नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि कश्मीर के पेट्रोल पंप्स में एक पैनिक सी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, लेकिन रैशनिंग हो रही है। कई पेट्रोल पंप बंद हैं और बहुत सारे रैशनिंग कर रहे हैं, एक मखसूस लेवल तक टैंक फिल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रकर्स का जो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं कि जो आईपीसी को रिसेंटली कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया, उसमें पार्लियामेंट की 3 बिल्स आ गई, तो उसमें उनके तई जो हिट एंड रन केसेस में उनकी सजाओं और तज़ीराती निज़ाम में तब्दीली हो गई। उसमें काफ़ी तब्दीली हो के उनको ये कहा गया कि अगर वो एक्सीडेंट करके हिट एंड रन केसेस में सरकारी अफसर या किसी मजिस्ट्रेट को बताए बगैर भाग जाते हैं तो उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है या 7 लाख तक हो सकता है। ये नवीयत पर है, इसमें क्या मारा जाए, कितने मारे जाएं और कैसे उसकी सूरत हाल हो। तो इस मसले को लेके पूरे मुल्क में जो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, खुसूसन जो ट्रक्स हैं जिनकी तादाद शायद कई करोड़ हो सकती है, तो वो प्रोटेस्ट पे हैं। महाराष्ट्र में भी क्राइसिस चल रही है, हिमाचल में भी क्राइसिस चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो टैंकर एसोसिएशन है, उन्होंने अभी तक फॉर्मली, वो आज मीटिंग कर रहे हैं, फॉर्मली भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन वो पिछले 2 दिन से जो फ्यूल डिपोज हैं, आईओसी है, एचपी है या फ्यूल कंपनी है, वहाँ से वो कोई लोड नहीं ले रहे हैं। हालांकि श्रीनगर में डिवीजनल कमिश्नर साहब ने बताया कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में जो स्टॉक्स हैं वो कम अज़ कम 1 महीने तक के लिए काफ़ी हैं, एसेंशियल सप्लाईज भी हैं। तो उन्होंने लोगों को कहा कि पैनिक ना हो जाए। लेकिन ये जो पूरे मुल्क में तज़ीराती निज़ाम की तब्दीली जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट की ने 3 बिलें पास की हैं और उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी भी हासिल हो गई है। अब ये देखना है कि कब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जो मरकजी सरकार है, उन्होंने फैसला किया कि जो 1860 का इंडियन पेनल कोड है, तज़ीराती निज़ाम है, जिसके तहत मुख्तलिफ सज़ाओं कौन सी सज़ा होगी, उस हवाले से फैसला किया कि इनको बदल दिया जाएगा। और जो नया पेनल कोड बन गया है उसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। तो इसके तहत जो है रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से रोड एक्सीडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 मामलों में। एक ये कि अगर कहीं नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी को हिट कर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ ड्राइवर को रुकना चाहिए। अगर वो रुकता है, इस ज़ख्मी को अस्पताल पहुँचाता है, सरकार के पास जाता है, तो इसको एक ज़ुमरे में रखा गया है, जिसमें सज़ा तो बहरहाल होगी, तो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और कुछ जुर्माना भी हो सकता है। और दूसरा जो ज़ुमरा है रोड एक्सीडेंट्स का, उसको जो हिट एंड रन केसेस का, उसमें उन केसेस को टैकल किया जाएगा जो हिट करते हैं, जख्मी या मारते हैं लोगों को और फिर वहाँ से नाव-दो-गैरा हो जाते हैं और बाद में पुलिस को काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करके उनको ट्रेस करना पड़ता है। तो इस ज़ुमरे के हवाले से ये जो नया पेनल कोड बन गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें ऐसे लोगों को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और उनको 10 लाख का जुर्माना भी किया जा सकता है। ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इस वक्त जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही हार्श है, क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए की हैसियत रखते तो शायद वो ट्रक न चलाते, अपनी ही ट्रक खरीदते। तो वो इसमें चेंज चाहते हैं। तो इसी हवाले से महाराष्ट्र में पिछले 2 दिन से 3 दिन की स्ट्राइक शुरू हो गई और इस वक्त भी चल रही है। हिमाचल में भी मसले हैं, कश्मीर में मसले होने शुरू हो गए हैं फ्यूल के हवाले से। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये नाज़रीन, आपको ये बता दें, अभी तक जो रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से पेनल कोड का सिस्टम था, उसमें हिट एंड रन केसेस को सेक्शन 304A के तहत लाया जाता था, उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन होता था। तो इसमें 2 साल की सज़ा हो सकती थी, जिसको अब तब्दील करके 10 साल भी लिया गया सीरियस केसेस में। हालांकि ये पहले भी हुआ है मुख्तलिफ अदालतों में, जहाँ सीरियस केसेस हिट एंड रन के हुए हैं,
ان میں عدالتوں نے 304(a) کو تبدیل کر کے 302 بنا دیا اور ان کو مرڈر میں چارج بھی کیا اور کنوکٹ بھی کیا. ایسا کیس ریسنٹلی گاندربل میں بھی ہوا ہے جس میں 3 زخمی ہوئے تھے اور ان میں سے 2 لوگ مارے گئے تھے. اس کے علاوہ بیسیکلی 4 سیکشنز تھے آئی پی سی میں جن کے تحت روڈ ایکسیڈنٹس کو مینیج کیا جاتا تھا. ایک تھا سیکشن 279 جس میں روٹین ریکلیس ڈرائیونگ کو مینیج کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ 304(a) جو میں نے بتا دیا کہ اس میں ڈیتھ بائی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. اس کے علاوہ سیکشن 338 تھا جس میں انڈینجرنگ لائف آف اے پرسن اس کو مینیج کیا جاتا تھا. اور ریئر کیسز 302 میں یہ چارج کیا جاتا تھا اور کنوکٹ ہوتا تھا. یہ اب ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا گیا ہے اور ان سب جرائم کو صرف 2 میں تبدیل کیا گیا ہے. ایک میں اگر کوئی ٹرک ڈرائیور یا کوئی بھی ڈرائیور کسی کو ہٹ کرتا ہے تو اس کو رکنا ہوگا, اس کو زخمی جو ہو اس کو ہسپتال پہنچانا ہوگا, اس کو سرکار کے پاس جانا ہوگا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے. سزا تو بہرحال ہو ہی جائے گی. اور دوسرا زمرہ یہ بنایا گیا ہٹ اینڈ رن کیسز میں کہ جس میں اگر ٹرک ڈرائیور یا کوئی بھی ڈرائیور کسی کو ہٹ کر کے بھاگ جاتا ہے اور اس کو ہسپتال نہیں پہنچاتا ہے اور سرکار کے کسی بھی, چاہے وہ پولیس ہو, ٹریفک والے ہوں, لوکل مجسٹریٹ ہو, کوئی بھی ہو, سرکار کا جو شخص ہو اس کو نہ بتائے, اس کے بغیر بھاگ جائے تو اس میں سزا زیادہ ہو سکتی ہے. تو ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہٹ اینڈ رن کیسز ہیں کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے. ہر سال میں پچھلے سال اگر ہم 2022 کی بات کریں پورے ملک میں 50,000 سے زائد ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں ڈفرینٹ قسم کے جو ٹرانسپورٹس ہیں انہوں نے لوگوں کو ہٹ کر کے اور وہاں سے بھاگ گئے. تو اس میں کافی انویسٹیگیشن اور کی ضرورت پڑتی ہے بعد میں ان کو ٹریس کرنے کے لیے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹریس کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن ہے ضرور. اب جبکہ اس وقت کالونیل انڈیا کا آئی پی سی بدل رہا ہے تو اور ایک مدعے پر پورا کمرشل ٹرانسپورٹ پروٹیسٹ پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سرکار اس کو ریویو کرے گی اور اس کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میں شامل کر کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس میں کوئی تبدیلی کرے گی یا نہ کرے گی. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگر اس حوالے سے کوئی اور انفارمیشن ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے نیوز روم تک تو ہم وہ انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت.